जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं और फिर वो जाकर जहाँ पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। अब कह रही है कि आजकल का तू कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में है। भाई भारत का कोई भी टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गांव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। आपको ये भी बता दें, पहले खबर आई थी कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 83 पुलिसकर्मी। नीट, एसएससी, जीडी, आरसीयूडी तो बैक टू बैक पेपर्स लीक हो रहे थे, तो मैडम क्या कर रही थी? मैडम झालमुड़ी खाकर उसका टेस्ट बता रही थी। पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है, भीड़भाड़ वाली गलियों की आवाज है, हर रेलवे प्लेटफॉर्म की हलचल है, गंगा किनारे की ठंडी हवा के साथ घुला हुआ स्वाद है जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, नींबू की खटास, मसालों की चटपटाहट सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। बिहार में जाएंगे तो उसको मूढ़ी कहते हैं। बिना सोचे अंजना जी ने कितना अभद्र तरीके से आज तक मैंने आपको ना करप्शन, ना भ्रष्टाचार, ना ही देश के प्रॉब्लम के ऊपर बोलते हुए किस पे देखा है? देश कौन मंत्री झालमुड़ी खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर, और जो ये सब के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अंजना जी क्या कर रही? उसके खिलाफ विरोध कर रही। वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। ऐसा लग रहा है तब बच्चों के साथ गलत होता है। पेपर से लीक जैसे समस्याएं होती है, यही हड़ताल करती है, यही रैली निकालती है और यही सब बच्चों के साथ खड़ा रहती है जैसा इनका कहना है। बट रियल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हकीकत में उस समय इनका आवाज़ नहीं निकलता। इस समय वो गोदी मीडिया वाले ही काम करते हैं और अभी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं और फिर वो जाकर जहाँ पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूल। मतलब मीडिया इस लेवल तक बिक चुकी है, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रही है। ब्लेम भी लगा रही है उस पर, जिसके वजह से कई गरीब बच्चे पढ़ पा रहे हैं। आपका क्या है, चमड़ा का मुँह है, जो आ रहा है वो बक दे रहे। लोग मरे कटे, आपके अकाउंट में तो पैसे भर रहे हैं ना। अंजना ओम कश्यप जी कहती है, मासूम बच्चे और उनके माता पिता की मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर्स और आज भाड़े की वीडियो बना कर ज्ञान दे रहे। क्या ये उनका कहना सही है? इसे मैं अभिनय मैच कहते हैं, जिसने वर्षों तक पत्रकारिता को टीआरपी, प्रोपोगेंडा और सत्ता के पक्ष विपक्ष की लड़ाई में बदल दिया हो। उसे शिक्षक को धंधेबाज कहने से पहले आत्मकथन करना चाहिए। शिक्षा में गलत लोग भी है, लेकिन पत्रकारिता में भी है, राजनीतिक में भी है, व्यापार में भी है। तो क्या कुछ गलत लोगों के कारण पूरे शिक्षक समाज को दो कौड़ी का कह देना सही है क्या? अंजना, एक शिक्षक को सम्मान कमाने में वर्षों लग जाते हैं, भर्तियां अटक रही है, लाखों युवाओं की उम्र निकल रही है, तब आपके स्टूडियो की आवाज़ कहाँ थी? शिक्षकों ने पैसे लेकर शिक्षा दी है, लेकिन पैसे लेकर किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता बन जाना, व्यवस्था की हर गलती पर पर्दा डालना और जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना, यह सिर्फ पत्रकारिता का पतन नहीं है, बल्कि अपने पैसों के साथ गद्दारी है। शिक्षक फीस लेकर ज्ञान देते हैं, मेहनत करवाते हैं, बच्चे का भविष्य बनाते हैं। कोई कहता है बच्चों की फीस बढ़ोतरी में कितनी आवाज़ उठाई है? बच्चों के पेपर लीक हुए, सरकार से सवाल किया है क्या? बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, सवाल उठाया है क्या? झालमुड़ी पत्रकारिता वाली मैडम टेली प्रॉम्प्ट देकर न्यूज पढ़ती है और चली है टीचर्स को ज्ञान देने। अंजना ओम कश्यप इसलिए टीचर्स को ये सब कहते हैं क्योंकि आए दिन टीचर्स मीडिया को एक्सपोज करते हैं।
पहले इनको उखाड़ के फेंकना है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। ये देश के सबसे बड़े देशद्रोही है आजकल के पत्रकार। इतना तुम्हें जब तक ये देश को जला ना देंगे सब इन चोटों को शर्म, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और हम अभी भी मीडिया वाले को समझा रहे हैं, देश में जेनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा, भारत का जेनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। ये आप पता नहीं, अच्छा उससे अच्छे तो ये स्वतंत्र पत्रकार हैं, सब स्वतंत्र पत्रकारों से जाते हैं। एक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। इसलिए अंजना ने टीचर्स के खिलाफ एक वीडियो बनाया और वीडियो वायरल हो गया। उन्हें लगा छोटी सी बात है, बट ये छोटी सी बात नहीं हुई। सारे टीचर एक हो गए और उन्हें सारे टीचर बैक टू बैक एक्सपोज करने लगे। या न्यूज चैनल्स हैं, मैं वो न्यूज चैनल्स पहली बात तो देखता नहीं, उनके ऊपर जो घटिया न्यूज एंकर्स भी क्या कहूँ, जोकर्स हैं, उनकी बातों का मैं कभी बुरा नहीं मानता। जोकर्स हैं, सर्कस कर रहे हैं, करने दो। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, ये वो मैडम हैं जो अपने न्यूज चैनल के ऊपर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़े एक बात नहीं कर सकती हैं, और टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के भी कोई न्यूज नहीं सही से बता सकती हैं। सीटें बिक रही हैं, इन पे तो मैडम आपसे बोला नहीं जाता है। अगर आपको ढंग से ही आपको बोलना आता है ना, और नहीं भी आ रहा है ना, तो हम जैसे टीचर्स को एक बार अपने स्टूडियो में बुलाइए और थोड़ा एकदम लॉजिक तरीके से चर्चा कीजिए, तो मैडम आपका ये जो मुंह चपड़ चल रहा है ना, ये थोड़ा कम चलेगा। जो खुद किसी कौड़ी की नहीं है, वो हम लोगों को कितने कौड़ियों का बोल रहे हैं, उनके हिसाब किताब के बारे में क्या कहा जाए। देश की सबसे निष्पक्ष पत्रकार, मतलब अपने कथनानुसार है। टीआरपी के चक्कर में ये बहुत कुछ काम कर देते हैं, जिंदा व्यक्ति को मार देते हैं। तो आदमी कहता है ना कि जो जैसा होता है सोचता है, उसी के बारे में वैसा ही वो सोचता है। देखते देखते ये एक बड़ा कंट्रोवर्सी का रूप ले लेता है। खुद को समाज का आईना कहता है। उनके शब्द देखिए, मुझे लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं, हमारी पढ़ाई का होना चाहिए। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो, 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसा मिसगाइड करते हो। तुम लोग किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उनका मृत्यु हो चुका है। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं, कि अगर YouTube टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई, नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई, नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे। इस निर्लज्ज महिला की वजह से पूरी मीडिया कौम की क्या है, आज धज्जियां उड़ रही हैं। वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, कुछ जानते हैं नहीं है, यूट्यूबर्स हैं, और थोड़े से बच्चे ने क्या देख लेते हैं, और ये जो है आपके कुछ भी बोल देते हैं आकर के। मैडम 157 ये तुम्हारी रैंक है, ठीक है। और अगर तुम्हें कभी शक होना कि हम कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो सुबह 6 बजे हम भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। आप भी पता नहीं कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ाती हो, एक दिन आमना सामना कर ही लेते हैं। अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज को, 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहाँ पर, और खमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया क्या, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। आपको इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताना।